मिकेल आर्टेटा का करियर एज ए प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर थोड़ा ठंडा गरम रहा। उड़ना पूरा आसमान था, लेकिन सेल्फ वेट ज्यादा हो गया। इंजरीज ने भी मिकेल आर्टेटा के करियर का हाथ नहीं छोड़ा। मिकेल आर्टेटा को एज ए टैलेंटेड यंगस्टर में गिना जाता था। जब वो बार्सिलोना की एकेडमी में थे तो सीनियर टीम में जगह बनाना किसी आउट ऑफ लीग और खूबसूरत लड़की के दिल में जगह बनाने जैसा था, क्योंकि उस वक्त बार्सिलोना एकेडमी में टैलेंट रद्दी के भाव में बिक रहे थे। ये बंदा किसको रिप्लेस करता? तो भाई ने सही टाइम पे अपना बोरिया बिस्तर बांधकर पेरिस की गलियों का रास्ता चुन लिया। लेकिन पेरिस में भी उनकी दाग नहीं गली, तो फिर स्कॉटलैंड में रेंजर्स के लिए खेलना शुरू किया और फिर कुछ वक्त बिताने के बाद वो स्पेन वापस आ गए, क्योंकि नया शहर कितना भी खूबसूरत हो पर गांव की याद तो आती ही है। लेकिन रियल सोसिएडेड में भी उनको प्लेइंग टाइम्स नहीं मिला और इंजरीज ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। रियल सोसिएडेड ने मिकेल आर्टेटा को वन ऑफ द टफेस्ट लीग में लोन पर भेज दिया। एवर्टन में कुछ समय बिताने के बाद उनकी किस्मत और मेहनत का घोड़ा दौड़ने लगा और अपने एवर्टन के कैरियर में उन्होंने अपना बेस्ट दिया। एवर्टन के कैप्टन भी बन गए और इनकी कैरिस्मेटिक लुक और हेयरलाइन को देखकर आर्सेन वेंगर बहुत इंप्रेस हुए। एवर्टन में तकरीबन 7 सीजन बिताने के बाद आर्सेनल ने उन्हें साइन कर लिया, जहां उनका कैरियर अच्छा गुजरा। कुछ समय बाद वो एक सर्टिफाइड ट्रस्टेड गुनर भी बन गए। आर्सेन वेंगर ने उन्हें कैप्टनशिप भी दी। आर्सेनल करियर में उन्होंने 2 FA कप जीते, जिसमें से एक टाइम कैप्टन भी थे। आर्सेन वेंगर ने उन्हें कैप्टनशिप भी दी। आर्सेनल करियर में उन्होंने 2 FA कप जीते, जिसमें से एक टाइम स्कोर भी किया। मिकेल आर्टेटा ने रिटायरमेंट ले लिया और अपने आखिरी गेम में उन्होंने स्कोर भी किया। और कमेंटेटर ने भी कहा कि ये शायद मिकेल आर्टेटा एज ए मैनेजर आ सकते हैं या फिर जहाँ भी रहेंगे अच्छे कोच रहेंगे। मिकेल आर्टेटा को पहले से ही एज ए लीडर माना जाता था। ये उन लीडरों में से है जो ज्यादा शो ऑफ नहीं करते। मिकेल आर्टेटा को गेम की समझ थी, इसलिए जल्दी रिटायरमेंट लेकर सीधा मैनचेस्टर सिटी चले गए। वहाँ पेप गार्डियोला के अंडर असिस्टेंट मैनेजर का रोल किया। वो एक खूबसूरत कहावत है, एजिंग लाइक अ फाइन वाइन। मिकेल आर्टेटा की पर्सनैलिटी उम्र के साथ और भी मैच्योर होते गई। जब आर्सेनल बोर्ड ने मिकेल आर्टेटा को एज ए मैनेजर अपॉइंट किया तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने पूरे वक्त नहीं देखे, बल्कि उनका वक्त ही पूरे से चालू हुआ। जब वो अपॉइंट किए गए थे तो आर्सेनल लगभग अपनी आइडेंटिटी खो चुकी थी। टीम का पता नहीं था, फैंस अपसेट थे, जिम्मेदारी बड़ी थी और कद छोटा। पहली बार कमान संभालना था। पहले किसी भी क्लब को उन्होंने मैनेज नहीं किया था, पर ओनर्स इंप्रेस हो गए थे मीटिंग में। लेकिन फिर भी आसार कुछ अच्छे नहीं दिख रहे थे। एक तरफ टीम का बिखरना और दूसरी तरफ पॉलिटिकल इश्यूज। लेकिन मिकेल आर्टेटा ने इस समस्या को एज एन अपॉर्चुनिटी यूज किया। उन्होंने सबसे पहले ओनर से जो मांगा था वो वक्त, क्योंकि ये भी एक बात है, जो दवा कम समय में दर्द ठीक कर दे वो दवा नहीं नशा है। इससे ये समझ आता है कि वो कितने काबिल है। उन्होंने आते ही सबसे पहले कल्चर और फैंस पर फोकस किया। आप लोग बहुत से जो फुटबॉल देखते होंगे उन्हें पता होगा ये लाइन, ट्रस्ट द प्रोसेस। ये मिकेल आर्टेटा ने लगभग हर इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते आए। फैंस और बहुत से लोगों को ये बात समझ नहीं आई कि ये किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं। उन्होंने इस प्रोसेस में बहुत हार्श डिसीजन लिए। जिस प्लेयर्स की उनको जरूरत नहीं थी या ड्रेसिंग रूम में टॉक्सिसिटी फैलाए थे, उनको रफा दफा किया। धीरे धीरे एक नई यंग टीम्स ने जगह बनानी शुरू की। कुछ बड़े डिसीजन लेने पड़े, स्टाफ को भी इम्प्रूव किया। और आप उनकी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, उनकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले वाले से बेहतर होती है। तो ये दिखता है कि ये कितना कॉन्फिडेंट और सटीक है अपने आप पर। एक बेंटर मेंटेलिटी को उन्होंने चैंपियंस मेंटेलिटी में बदल दिया। मिकेल आर्टेटा एक नए दौर के मैनेजर है। उनका अपना एक तरीका है गेम खिलाने का और वो हिट भी है। वो दिखता है मिडफील्ड पर प्लेयर्स ओवरलोड कर देते हैं, ये इतना ओवरलोड कर देते हैं कि अपने प्लेयर्स ही आपस में टकरा जाते हैं। जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो जिस तरह अभी खेल रहे उस टाइम इस एक्सपेरिमेंट की वजह से बहुत से गेम हारे। पासिंग फ्रॉम द बैक जब शुरू में इंट्रोड्यूस किया जा रहा था तब वो बहुत बार फेल हुए और खामियाजा भुगतना पड़ा। बहुत से फैंस अपसेट भी थे क्योंकि मिकेल आर्टेटा ने 2 सीजन 8वें फिनिश किया। टीम्स के कैरेक्टर में चेंजेस दिखना तो शुरू हो गए थे, लेकिन रिजल्ट पर नहीं। इस दौरान कई बार आर्टेटा आउट के नारे भी लगाए गए, लेकिन मिकेल आर्टेटा अड़े रहे ट्रस्ट द प्रोसेस बोलकर। 21-22 के स्टार्टिंग सीजन बहुत बुरा रहा। स्टार्टिंग के 3 मैच हार गए, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा कमबैक किया और चैंपियंस लीग क्वालिफाई करते करते रह गए, क्योंकि स्क्वाड बहुत थिन था और हमारे सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर थॉमस पार्टी भी इंजर्ड थे। 22-23 के प्रेडिक्शन में किसी भी पंडित ने आर्सेनल को टॉप 3 में नहीं रखा था। 90% तो टॉप 4 में भी जगह नहीं दिए। मिकेल आर्टेटा ने अपने टैक्टिक्स और स्मार्टनेस और कॉन्टेक्ट बेसिस पर उन्होंने मैनचेस्टर सिटी के 2 बेंच वार्मर को बुला लिया, जिनचेंको और गैब्रियल जीसस। ये बहुत बड़ा टर्न अराउंड था। ऐसा नहीं था कि आर्सेनल के पास टैलेंट की कमी थी, लेकिन विनिंग मेंटालिटी स्क्वाड में लाना जरूरी था, क्योंकि आर्सेनल वन ऑफ द यंगेस्ट स्क्वाड में थी प्रीमियर लीग के।
मिकेल आर्टेटा का अपना एक तरीका है विंग बैक को यूज करने का, ऐसा नहीं है कि ये नया है, पर जिस तरह से टीम को ऑर्गेनाइज किया गया है काबिले तारीफ है। मिकेल आर्टेटा को देखकर बहुत से क्लब अपने मैनेजर्स को टाइम और सपोर्ट देना शुरू कर दिया है, वरना कुछ क्लब की तो आदत सी हो गई थी यूज एंड थ्रो की। आर्टेटा को उड़ने के लिए पूरा आसमान खाली है, लेकिन मसला है लोगों का। अगर आप सही टाइम पर उड़ ना पाए तो घसीट कर जमीन में गाड़ रह जाओगे। देखते हैं मिकेल आर्टेटा की तिजोरी में और कितना माल है और ये कितना जादू दिखा सकते हैं। बंदा कड़क है, पर कहीं नजर न लग जाए। प्रीमियर लीग के कंटेंडर्स में बने हुए हैं, टॉप पर चल रहे हैं अभी मैनचेस्टर सिटी, बस फॉलो कर रही है उनको। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो बाकी गेम में क्या कर सकते हैं, क्या मैनचेस्टर सिटी को अवॉइड कर सकते हैं टॉप पर आने से, या फिर बॉटल कर जाएंगे। देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि 10 फाइनल्स बोल कर ये अपना शो दिखा रहे हैं।